बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। लास्ट टाइम हमने 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिट 2 का नाम ही यही है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इन नंबर्स के बारे में पढ़ने। अब रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले कुछ सिंपल टाइप्स हैं नंबर्स की जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स हैं जिनको हम n से, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 से स्टार्ट होते हैं और कंप्लीट नंबर्स होते हैं, यानी इसमें डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शंस वगैरह नहीं होती। 1 2 3 एंड सो ऑन ये चलते जाते हैं, कभी भी एंड नहीं होते। उसके बाद दूसरी टाइप है हमारे पास होल नंबर्स, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ 0 का डिफरेंस है, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इसके पीछे हम स्टार्टिंग में एक 0 लगा देते हैं, तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स। उसके बाद थर्ड टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स, जिसको हम कैपिटल Z या G से जाहिर करते हैं। और इसमें 0 और उसके साथ प्लस वाले सारे नंबर्स और माइनस वाले सारे नंबर शामिल हैं, लेकिन इसमें भी फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। और इसी सेट को अगर आप इस तरह फोल्ड कर दें तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम है। उसके बाद एक और टाइप जो आपने पहले से पढ़ रखी है 8th क्लास से, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं और P/Q की फॉर्म में जिस नंबर को लिखा जा सके उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये जो P और Q हैं ये बिलोंग्स टू इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स ऊपर और नीचे हो सकते हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन कंडीशन ये है कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं कि जी ये 0 डिनोमिनेटर में क्यों नहीं आ सकता, कैलकुलेटर वगैरह पे भी आप लिखें तो मैथ्स एरर आ जाता है। तो ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर हम 1 को 10 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.1। अब डिनोमिनेटर को अगर हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं और 0 के क्लोज होते जाएं तो हम देखेंगे आंसर क्या आता है। अब डिनोमिनेटर में 10 की बजाय मैंने उसको हाफ कर दिया, 5 कर दिया, तो आंसर 0.2 पहले से बड़ा हो गया। फिर हमने डिनोमिनेटर को मजीद छोटा कर दिया, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.5 और बड़ा हो गया। अब अगर 1 को 0.1 से डिवाइड करें, यानी डिनोमिनेटर को हम आहिस्ता आहिस्ता छोटा करते जा रहे हैं और 0 के क्लोज होते जा रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 10। देखें टर्म बड़ी होती जा रही है। अब अगर 1 को 0.01 से डिवाइड करें तो 100 आ जाता है। पॉइंट के बाद अगर हम जीरोस बढ़ाते जाएं तो ये देखें जो इसका आंसर आता है वो टर्म बड़ी होती जा रही है। तो जितना हम डिनोमिनेटर में 0 के क्लोज होते जा रहे हैं उसका आंसर जो है वो बहुत बड़ी टर्म होती जा रही है। तो इसी तरह अगर हम एग्जैक्टली 0 के पास पहुंच जाएं तो आंसर जो है वो इतनी बड़ी टर्म हो जाएगी जिसको हम डील नहीं कर सकते, दैट इज इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसलिए हर जगह पे मैथ्स में जहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल होगा तो वहाँ पे हमें कंडीशन लगाना पड़ती है कि ये 0 नहीं हो सकता, वरना मैथ्स एरर आ जाएगा। उसके बाद एक टाइप है इरेशनल नंबर्स, इसको हम Q प्राइम या Q डैश से जाहिर करते हैं और ये भी उसी तरह होता है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि जिन नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। जिनकी फ्रैक्शन बन सकती है रैशनल, जिनकी फ्रैक्शन नहीं बन सकती वो इरेशनल। उसके बाद है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स को कंबाइन कर दें, दैट इज रैशनल यूनियन इरेशनल, तो ये बन जाते हैं रियल नंबर्स। अब ये जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं इसमें हमारे पास कुछ प्राइम नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर रूट्स हैं, इसके अलावा कुछ और नंबर्स के स्क्वायर रूट्स हैं, उसके अलावा पाई है इसमें। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि जी पाई छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है कि पाई इज इक्वल टू 22/7, तो ये तो फ्रैक्शन बनती है, फिर ये इरेशनल क्यों है? उसकी वजह ये है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये है, जबकि 22 को अगर 7 से डिवाइड करें तो एग्जैक्ट वैल्यू ये आती है। अब अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इनके फर्स्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो सेम है। तो इसलिए हम छोटी क्लासेस में 6 7 वगैरह में हम बच्चों को जब पाई इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए 22/7 लिख देते हैं, लेकिन 22/7 एग्जैक्टली पाई नहीं है। आप देखें नेक्स्ट जो नंबर्स हैं इनमें
डिफरेंस आ गया, तो सिर्फ फर्स्ट 3 डिजिट्स इनके सेम है, तो ये एक दूसरे के बहुत क्लोज तो है, लेकिन एग्जैक्टली 22/7 जो है वो पाई नहीं है। अब हम रैशनल नंबर्स की टाइप्स देखेंगे। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं और आगे सपोज समुंदर आ गया, दरिया आ गया, तो रोड एंड हो गई वहाँ पे, तो हम कहेंगे रोड टर्मिनेट हो गई। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनको अगर हम डिवाइड करें तो इनकी डिवीजन कहीं ना कहीं एंड हो जाती है, कंटिन्यूअसली जारी नहीं रहती। सपोज 3 और 5, 3 को अगर 5 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.6 और डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इसी तरह 3 को अगर 8 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.375 और डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, कंटिन्यूअसली चलती नहीं रहेगी। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जो टर्मिनेट हो जाए, डिवीजन एंड हो जाए कहीं ना कहीं। दूसरी जो टाइप है उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये ऐसी फ्रैक्शंस हैं कि इनको अगर हम डिवाइड करें तो डिवीजन कभी भी एंड नहीं होती, कंटिन्यूअसली जारी रहती है। और इसमें आमतौर पे ये होता है, रिकरिंग का मतलब ये है कि एक ही चीज़ का बार बार आना, यानी इसमें अगर हम इनको डिवाइड करें तो डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। सपोज 1/3 है, इसको डिवाइड करें तो 0.33। अब देखें 33 आता जाएगा कंटिन्यूअसली, ये डिवीजन कभी एंड नहीं होगी। इसी तरह 3 को 11 से डिवाइड करें तो 0.272727, ये इसी तरह पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये 2 टाइप्स हो गई रैशनल नंबर्स की। उसके बाद इरेशनल नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर आप लेते हैं तो देखें 1.73205008 डिफरेंट नंबर्स आते जा रहे हैं, ये रिपीट नहीं हो रहे। जिस तरह ये नंबर्स रिपीट हो रहे थे या ये 27 रिपीट हो रहा था, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये मैथ्स में कुछ कॉन्स्टेंट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे पाई है, तो ये इसकी वैल्यू है। देखें सारे डिजिट से डिफरेंट आते जा रहे हैं, एक ही डिजिट रिपीट नहीं हो रहा या 2 डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। इसी तरह हमारे पास एक और कांस्टेंट है ई, तो इसकी वैल्यू जो है ये भी इसी तरह देखें डिफरेंट नंबर्स आते जा रहे हैं। तो ये हो गए रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब हम एक्सरसाइज 2.1 से पहले आखिरी चीज़ देखेंगे, नंबर लाइन। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, दोबारा इसको ज़रा रिफ्रेश कर लें। नंबर लाइन जो है ये दोनों साइड पे कंटिन्यूअसली चलती रहती है, जितनी ज़रूरत हो हम बना सकते हैं। इसके मिडल में 0 होता है और राइट साइड पे 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, ये इंक्रीज होते हैं। और राइट साइड पे नंबर लाइन में किसी भी नंबर के राइट साइड पे जो नंबर होगा वो लेफ्ट वाले नंबर से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, और जो नंबर किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड पे होगा वो उससे लेस होगा। इट मीन्स कि ये जो 1 है ये राइट पे है और ये -3 लेफ्ट पे है, तो 1 ग्रेटर नंबर है और -3 छोटा नंबर है। इसी तरह 0 के लेफ्ट पे सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो इट मीन्स कि ये सारे नंबर जो है ये 0 से छोटे हैं, और जितना हम लेफ्ट पे जाते जाएंगे उतना नंबर छोटा होता जाएगा और जितना हम राइट पे जाएंगे उतना नंबर बड़ा होता जाएगा। तो कोई भी नंबर जो है उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रैशनल नंबर्स को भी हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर बनता है 0.5। अब 0.5 का क्या मतलब है कि 0 और 1 के मिडल में, कि इसके अगर हम 0 से 1 तक 10 इक्वल पार्ट्स करें तो ये 5th पार्ट जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 0.5 को। तो इसी तरह हमारे पास कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन हो तो उसे हम इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 1.7, तो इसे हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये 1 और 2 के बिटवीन होगा और 0.5 से ज़्यादा, 0.5 इसका सेंटर बनता है, तो इसके बाद यहाँ करके ये नंबर जो है ये आ जाएगा 1.7। तो इस तरह हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन हो उसे हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज नंबर्स की कुछ समझ आ गई होगी, क्योंकि रियल नंबर्स जो हैं ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
तीन चार एक्सरसाइजेस के बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हमने रियल नंबर्स के बारे में डिटेल में देखा, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल, इरैशनल नंबर्स, और रैशनल और इरैशनल का जो यूनियन है वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। फिर हमने रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स देखी, फिर हमने इरैशनल नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स देखी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।